तो कल जो डिस्कशन हो रहा था वो डिस्कशन हुआ था कि कैसे बाइनरी और डेसिमल कन्वर्जन किया जाए जी सर, लास्ट टॉपिक हमने यही पढ़ा है। ना। अब लेट्स से एक नंबर है 199 19 17 19। कौन सी क्लास का नंबर है? क्लास सी का, क्योंकि पहला ऑक्टेट 192 से 223 तक आता है। अगर इस आईपी को आपने पीसी पे अप्लाई किया तो पीसी ऑटोमेटिकली ये मास्क ले लेगा, या किसी भी नेटवर्क डिवाइस के ऊपर अगर मास्क नहीं लेगा तो आपने लिखना पड़ेगा। तो इसको क्या करना है हमने, जैसे ही हम करेंगे वो डिवाइस एंड गेट के ऊपर जो है इसको अप्लाई कर देगी और इसकी आउटपुट जेड निकालेगी, जो एक्स वाई होगी या वाई एक्स होगी। तो 199 का जो बाइनरी कन्वर्जन है वो 128 और ये 64, एक्सट्रीम लेफ्ट की दो बिट ऑन कर दी, 128 और 64 यानी 192 हो गया। 192 में सात और जोड़ दीजिए, चार, दो और एक, ये हो गया 199। 19 का मतलब हो गया 16 और तीन 19, ये 16 और ये दो और ये एक। 17 का मतलब हो गया 16 और एक 17, और 19 का मतलब फिर वही। 255 का मतलब होता है सारी बिट वन। अगर 1 2 4 8 16 32 64 128 सब जोड़ दिया जाए, इन सब को जोड़ दिया जाए तो इसकी वैल्यू 255 आएगी। तो ये सारी बिट ऑन कर दी गई। अब कल सेकंड क्लास का एक फार्मूला बताया गया था कि जहां जहां पर वन होगा वहां तो वन आ जाएगा, और अदरवाइज हर एक कंडीशन में जीरो आएगा। तो ये जो कंडीशन अप्लाई की गई थी, ये वाला चीज जो है, या ये वाला, वहां पे इम्प्लीमेंट कर दीजिए। ये वन हो गया, ये वन हो गया, 0 0 0 1 1 1, फिर 0 0 0 1 0 0 1 1, 0 0 0 1 0 0 0 1, फिर 0 0 0 0 0 0 0 0। अगर यहाँ पे फोकस करें तो ये और ये, क्या इसमें कोई डिफरेंस है? सेम है। तो सेम है। इसका मतलब ये 199 ही आ जाएगा। ये वाली वैल्यू भी सेम है, ये भी सेम है, यानी 19 आ गया। ये भी सेम है और ये भी सेम है, यानी 17 आ गया। और लास्ट में ये जीरो है तो जीरो आ गया। ये जो निकल कर आया है इसको हम बोलेंगे कि ये नेटवर्क आईडी है, या आईपी एड्रेस का घर है, या लोकेशन ऑफ आईपी, जो भी नाम आपको अच्छा लगे, लोकेशन ऑफ आईपी है। अगर हम यहाँ पे एक चीज फोकस करें कि अगर हमें बाइनरी में कोई नंबर दिया होता तो इतना पोर्शन और इसका इतना, यानी ये आईपी का पोर्शन है और ये नेटवर्क आईडी का है, क्या इससे हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि कौन सा नंबर आईपी है कौन सा एनआईटी है? नो, इससे तो कोई रिकॉग्नाइजेशन हो ही नहीं रहा ना। यानी रिकॉग्नाइजेशन केवल किससे हो रहा है? इस वाले पार्ट से। और ये किसका पार्ट है? होस्ट का पार्ट है, क्योंकि स्टार्टिंग की जो 24 बिट हैं वो किसकी हैं? नेटवर्क की हैं। नेटवर्क। तो होस्ट के पोर्ट्स पार्ट से ये आइडेंटिफाई हो सकता है कि नंबर क्या है। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं इस वाले केस में, तो यहाँ पे होस्ट की सारी बिट क्या है? जीरो है। ऑल होस्ट बिट्स जो है वो क्या है? जीरो है। और यहाँ पे जो होस्ट बिट है उसमें कॉम्बिनेशन है, कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन। अगर यहाँ पे वन हो तो ये ऐसे हो जाएगा,
तब भी नेटवर्क आईडी यही यानी इसमें अगर सारी बिट 1 हो जाएं और ये वाली 0 हो जाए, तो ये इक्विवेलेंट किसके हो गया, 254 के हो गया, 254 के, तब भी नेटवर्क आईडी क्या होगा, यही होगा। यानी एक नंबर से लेके 254 तक हम कुछ भी यहाँ पे रख दें, उसका घर क्या होगा, यही होगा। तो केवल हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि अगर होस्ट की सारी बिट 0 हैं तो ये होल नंबर एनआईडी होगा, और होस्ट की कॉम बिट के होस्ट पार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 है, तो ये होल नंबर आईपी एड्रेस होगा। क्योंकि केवल इतना आईपी एड्रेस नहीं है ना, आईपी एड्रेस तो होल है, बट अगर कॉम्बिनेशन ऑफ 0 एंड 1 आ रहा है तो ये 32 बिट का नंबर आईपी है। अगर होस्ट की सारी बिट 0 आ रही हैं तो ये 32 बिट का नंबर नेटवर्क आईडी है, नोट करें। ये डिवाइस खुद निकालेगी, हमने नहीं निकालना है। हो गया नोट। डन सर। जी। लास्ट वाला चेंज हो गया, 19 की जगह कुछ और हो गया, तो आईपी एड्रेस चेंज हो गया। किसमें? और जो है इसमें हाँ, क्या कहाँ पे, यहाँ पे कुछ चेंज कर दें? हाँ तो कर दो, उससे क्या फ़र्क पड़ रहा है। अगर आप इसको चेंज कर देंगे तो ये 8 हो गया, और आपके पास ये 8, और ये आपके पास तो 10 के बराबर हो गया। नेटवर्क आईडी तो फिर भी यही आएगी। नेटवर्क आईडी आपके सामने ही है, इसमें मैं क्या कर रहा हूँ? भाई गुणा करनी तो आपको ही आ रही है ना आपके पास। 100 भाई कुछ भी करें आप, आपने तो फार्मूला याद रखना है। जब कभी भी ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आएगा, चाहे ये कॉम्बिनेशन हो, ये कॉम्बिनेशन हो, बस ये कॉम्बिनेशन लगाने, ना मेरी बात माननी है ना किसी और की बात माननी है। जो भी आंसर आएगा वो नेटवर्क आईडी होगा। अब ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है ना, ये लोग पढ़ा के निकल जाते हैं। क्योंकि आगे देखेंगे और कि क्या ऑलवेज 0 ही आता है, ऐसा तो नहीं, कुछ भी आता है। वो आगे जाके पढ़ेंगे। अभी फिलहाल अभी याद यदि रखना है कि जो भी नंबर है
यहाँ अप्लाई होगा, जो भी मास्क यहाँ अप्लाई होगा, जो भी जेड होगा उस जेड को नेटवर्क आईडी बोलेंगे। बस इतना सा रूल याद रखना है। यानी मोटा सा रूल हो गया कि आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी एन आईडी, वो नेटवर्क आईडी होगी बस। जो भी एंड गेट की आउटपुट होनी है उसको नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। ये डिवाइस खुद निकालेगी। अब इंटरव्यू के अंदर किसी ने आपको 3 नंबर एक साथ लिख कर दे दिए, 199, 19, 17, 19, 199, 19, 17, 0, 199, 19, 17, 255। और उसने वो तमाम बातें जो कल डिस्कशन की गई थी, नाम, पता, आवाज़, आईपी, एनआईडी, ब्रॉडकास्ट आईडी, बताओ कौन सी एनआईडी है, कौन सी वो है। तो क्या करने का है, सबसे पहले हमने ये चेक करना है कि ये पहला ऑक्टेट कौन सी क्लास से है, सी से। और सी का जो डिफॉल्ट मास्क है वो 3 बार 255 है, .0, ये फिक्स्ड है। अब इसमें नेटवर्क के ऑक्टेट पता करें कितने हैं। तो जहां जहां पर 255 है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है। यानी लेफ्ट टू राइट ये 3 ऑक्टेट किसके हैं, नेटवर्क के हैं। यानी 199, 19, 17। और फिर ये पता करना है कि होस्ट के ऑक्टेट कितने हैं। तो पता लगा कि भाई यही एक होस्ट का ऑक्टेट होता है। यानी एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है। तो होस्ट का जो ऑक्टेट है, एक नंबर में 19 है, दूसरे में 0 है, तीसरे में 255 है। नेटवर्क की बिट से ये पता नहीं लगता कि नंबर क्या है, वो पता लगेगा होस्ट से। तो क्या करें कि इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, 0 0 0, 16, 0 0 1 1। जीरो को बाइनरी में कन्वर्ट किया, 255 को बाइनरी में कन्वर्ट किया। तो अगर होस्ट के अंदर जो बिट्स हैं वो कॉम्बिनेशन है ऑफ 0 एंड 1 का, तो इस पूरे नंबर को आईपी एड्रेस कहा जाएगा। यानी ये नाम है। अगर होस्ट के अंदर सारी बिट 0 हैं, ऑल जीरोज हैं, तो इस नंबर को नेटवर्क आईडी कहा जाएगा। यानी घर कहा जाएगा। ये नेटवर्क आईडी है, यानी ये घर है। और अगर होस्ट के अंदर सारी बिट 1 है, ऑल वंस हैं, तो ये पूरा नंबर ब्रॉडकास्ट आईडी कहा जाएगा। और ये क्या होगी, आवाज होगी। कोई अंग्रेज आके किसी गांव में जाके, और उस गांव में कोई स्कूल ना गया हो, वो कहे कि आई वांट वाटर, तो उसको पानी मिल जाएगा। नो सर। तो उसने आवाज ही दी है ना, लेकिन आवाज किस में दी है, अंग्रेजी में दी है। तो सही। हाँ। ऐसी ही पीसी आवाज जो देगा वो अंग्रेजी में नहीं देगा, वो नंबर में देगा। तो अगर इस घर के अंदर एक कैंडिडेट का नाम ये है, 199, 19, 17.1 है, और बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं इस घर के अंदर। ये एक घर है, इस घर में बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं।
एक ये भी कनेक्टेड है, एक ये भी कनेक्टेड है। मल्टीपल लोग इस घर के अंदर रहते हैं, उसमें से एक का नाम ये है, एक का नाम .2 है, एक का नाम .3 है, एक का नाम .19 है, एंड सो ऑन। तो यहाँ पर आपके पास ये लास्ट वाला नंबर .2 है, लास्ट वाला नंबर .3 है। अब ये मशीन अगर आवाज़ देना चाहती है, ये मशीन अगर आवाज़ देना चाहती है इसको, तो जब इसकी आवाज़ निकलेगी घर में, जब ये आवाज़ देगा, तो इसकी और इसकी, जब कभी भी दो मशीनें आपस में कम्युनिकेट करना चाहती हैं, उनकी नेटवर्क आईडी क्या होनी चाहिए? तीन चीज़ें ज़रूरी हैं। दोनों मशीनों के आईपी एड्रेस क्या हो? यूनिक हो। आपके घर में जो आपका नाम है, ऐसा नाम किसी दूसरे का नहीं होगा। खानदान की बात नहीं की जा रही, आपके माँ बाप के जितने बच्चे हैं, आईपी एड्रेस यूनिक होगा, यानी उन्होंने नाम अलग रखे होंगे दोनों तीनों चारों बच्चों के। और उनकी नेटवर्क आईडी क्या होगी? सेम होगी। यानी एक नेटवर्क आईडी के अंदर आईपी एड्रेस तो अलग अलग हो सकते हैं, बट नेटवर्क आईडी क्या होगी? सेम होगी। और तीसरी चीज, मैक एड्रेस यूनिक होना चाहिए। मैक एड्रेस जो है, ये बाय फिजिकल डिफॉल्ट एड्रेस। यूनिक ही होता है। मैक एड्रेस आपकी बॉडी की तरह है, फिजिकल बॉडी की तरह से। डेटा की जो डिलीवरी होती है वो आईपी के थ्रू होगी। डेटा या जो इंफॉर्मेशन जा रही है वो वाया आईपी एड्रेस के थ्रू होगा। अब चाहे वो आईपी वर्जन 4 हो, या वो आईपी क्या हो, वर्जन 6 हो। जब आप किसी को ये कहते हैं कि मुझे पानी चाहिए, तो आपने फिजिकल बोला है कि लॉजिकल बोला है? लॉजिकल बोला है। बॉडी से निकला है, बोला क्या है, वर्ड्स क्या है, लॉजिकल है। तो जिसने सुने वो लॉजिकल वर्ड सुने, बट उससे एक्टिव क्या होता है? एक हार्डवेयर एक्टिव होता है, एक बंदा पानी लेकर आ जाता है। तो यहाँ पर जब ये डिवाइस यहाँ से बोलेगी, ये डिवाइस ए है, अगर ये बी है, और ये सी है, और ये डी है, अगर ए डिवाइस डी से बात करना चाहती है, तो सोर्स आईपी क्या होगा? 199.19.17.1 होगा। डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा? 199.19.17.19 19। होगा। लेकिन जब ये मशीन इसको आवाज देगी, तो ये मशीन पहले एनआईडी कैलकुलेट करेगी। तो इनकी जो नेटवर्क आईडी होगी 199.19.17.0। जैसे ही आप पीसी पे आईपी डाल के एंटर मारते हैं, या सिस्को के राउटर में सिंटेक्स लिखते हैं, आईपी एड्रेस, फिर उसका मास्क, और एंटर करते हैं, एंटर होते ही वो उसकी नेटवर्क आईडी कैलकुलेट कर लेता है। सिस्को के राउटर की बात करें, तो सिस्को के राउटर में प्रिविलेज मोड पे एक कमांड होता है, शो आईपी राउट। इसमें आपको डिस्प्ले हो जाएगी क्या? नेटवर्क आईडी। यहाँ पे आपको जो भी आपने आईपी डाला होगा उसकी नेटवर्क आईडी डिस्प्ले हो जाएगी। और अगर ये पीसी है, कंप्यूटर है, तो यहाँ पर आपके पास एक कमांड होता है, जिसको हम चला के देख सकते हैं, राउट प्रिंट। राउट प्रिंट ये पीसी के अंदर कमांड होता है, हाँ? विंडो में राउट प्रिंट, तो राउट प्रिंट किया, तो ये मेरी जो मशीन है, यहाँ पर अगर मैं इसको आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, आईपी कॉन्फ़िग, मेरा जो आईपी क्या है, ये कौन सा क्लास है? सी। सी। तो इतना तो कॉमन हो गया। और होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाएंगी, लास्ट में जीरो। अगर इसकी एंडिंग इससे की जाए, तो ये 192 वैसे ही आ जाएगा, 168 वैसे ही आ जाएगा, 1 वैसे ही आ जाएगा। जीरो की एंडिंग इससे करोगे 26 से, तो क्या आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। तो नेटवर्क आईडी क्या नजर आनी चाहिए इसकी? 192.168.1.0। तो यहाँ पे प्रिंट रूट में अगर आप जाके देखेंगे, तो आपको एक एनआईडी नजर आ रही होगी।
92.168.0 जिसका मास्क है। इंटरफेस का आईपी एड्रेस क्या है? ये है इंटरफेस का आईपी एड्रेस, ये मास्क है ये, तो ये ऑटोमेटिकली वो निकाल लेता है। ऐसे ही सिस्को का राउटर जो निकालेगा वो उसको इस कमांड के थ्रू शो आईपी राउट में दिखाई देगी। तो जब ये मशीन उसको आवाज देगी, यानी दरवाजे पे आके अगर कोई नॉक करता है तो आप पूछते हो जी कौन है, तो बोलता है जी मैं ये हूँ, कहाँ से आए हो, वहां से आया हूँ। तो ऐसे ही जब ये जो बातचीत हो रही है उस बातचीत की जो लैंग्वेज होगी वो भी क्या होगी, वो भी आईपी एड्रेसिंग में होगी। तो इसकी जो ब्रॉडकास्ट आईडी बनेगी वो क्या बनेगी, 199.1917.255। यानी इसकी जो आवाज यहाँ पे जाएगी वो आवाज ये भी सुनेगा, ये भी सुनेगा। अगर घर में आप किसी एक बंदे को आवाज दो तो घर के जितने ही मेंबर हैं सुनते तो सारे ही हैं, लेकिन पानी कौन लेकर आता है, जिसको बोलते हो, सामान कौन लेकर आता है, जिसको बोलते हो, बाकी सुनते हैं। ऐसा नहीं कि प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं। जब आवाज जाएगी तो कानों में पहुंचेगी, समझ में आ रही है, इसका माइंड में पूरा एक फंक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व हुआ है, बट डीपली इन्वॉल्व नहीं हुआ, उसको सुनकर डिस्कार्ड कर दिया है। रेप्लाई फिर ये वाली डिवाइस खुद करेगी, रेप्लाई ये वाली डिवाइस करेगी, बाकी लोग क्या करेंगे, डिस्कार्ड कर देंगे। तो जो ये आवाज जा रही है वो आवाज जो जाएगी वो 199.1917.255 ये उसका ब्रॉडकास्ट एड्रेस होगा। क्लास के अंदर अगर मल्टीपल स्टूडेंट हैं तो ऐसा होता है कि दो लोगों के नाम कॉमन हो जाते हैं। तो टीचर जब बोलता है तो दो लोग यस सर बोलते हैं, लेकिन साथ में फिर क्या लगाता है, वो सर नेम लगाता है। तो अब उस दीपक को या उस अमजद को पूछा पुकार रहा है, इसका वालिद का नाम खान है, जिसके वालिद का नाम वर्मा है। तो अब वही रिप्लाई करेगा जिसको बोला गया है। तो आवाज तो पहले भी वैसी निकल रही थी, वो लैंग्वेज चेंज नहीं की है। तो जब कभी भी ये पूछा जाए कि एनआईडी बीआईडी क्या होगी, तो सिंपल सा ये देखें, क्लास कौन सी है, मास कौन सा है, जितने नेटवर्क के ऑक्टेट हैं वो नेटवर्क के आगे लिख दें, जो होस्ट के ऑक्टेट हैं वो लिख दें, होस्ट के जो ऑक्टेट है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करें। अगर वो कॉम्बिनेशन ऑफ 0 और 1 है तो आईपी कहलाएगा, सारे जीरो हैं तो एनआईडी, सारे वन हैं तो बीआईडी। ये डिवाइस खुद कैलकुलेट करती है, हमने तो केवल आईपी डालना होता है। नोट करें, जो चीज समझ ना आए पूछते रहे। मुश्किल कोई चीज नहीं होती है, सारी चीज समझ में आ जाती है। वक्त लगता है, कोई जल्दी समझ लेता है, कोई देर से समझता है। तो सिर्फ पोस्ट को बांधने में चाहिए। हाँ, सारा करोगे तो वेस्टेज ऑफ टाइमिंग अगर देखा जाए। इंटरनल प्रोसीजर पूरा हमने वहां दिखा दिया कि जो इंटरनली हो रहा है वो जो बैक पेज पे दिखाया गया वो एग्जैक्टली वैसे ही हो रहा है। लेकिन उसमें अगर करते हैं तो वेस्टेज ऑफ टाइमिंग है ना, इसका आउटपुट तो वही आना है कन्वर्ट करने के बाद भी। तो बेटर इज दैट कि आप वो कन्वर्ट करें जो कुछ है।
सर जहाँ से सर डाटा गया ट्रांसफर हुआ वो सोर्स आईपी होगी। जहाँ जा रहा है वो डेस्टिनेशन हो गया। और जहाँ जा रहा है रिप्लाई जो है वो। फिर दूसरा सोर्स बन जाएगा। जब रिप्लाई आएगा तो सोर्स जो बन जाएगा वो 19 बन जाएगा, डेस्टिनेशन क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। ग्रोवर समझ आ गया भाई? जी सर, बस लिख रहा हूँ। ठीक है। चले आगे। हो जी। गया। अब हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं जो किताब में किसी में आपको नहीं मिलेगा, इसको भी नोट कर लें, 2 लाइनें हैं। उसके बाद चलते हैं। क्या एनआईडी अगर देखना हो तो पीसी में इस कमांड के थ्रू आएगा, सीएमडी पे जाने के बाद, और राउटर में इस हैश के साइन पे प्रिविलेज मोड पे शो आईपी राउट में डिस्प्ले करता है नेटवर्क आईडी क्या है। हमने कुछ शॉर्टकट बनाए हैं तीनों क्लासेस के लिए। क्लास सी की रेंज 2 से 223 होती है। पीछे जो मास्क लिखवाया गया था, नेटवर्क डिवाइसेस में जब मास्क डालते हैं तो वो इस फॉर्मेट में डायग्राम, उसमें जो डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन होता है उसमें इस तरीके से नहीं लिखते। उसमें हम /8 लिख देंगे इसको, /16, चूंकि 8 बिट हो गई, 8 की हो गई 16, इसको 24 लिख देंगे। तो क्लास सी का अगर नंबर है और उसकी मास्किंग कितनी है, 24 बिट हो, यानी उसका डिफॉल्ट वैल्यू हो, क्लास सी का नंबर हो, मास्किंग उसकी 24 हो, तो हमने एक पैटर्न बनाया। कोई सा भी नंबर हो, आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, इस पैटर्न में लिखे आंसर आ जाएगा। इस पैटर्न को एनआईडी कहेंगे, XYZ.0, XYZ.1, इसको कहेंगे फर्स्ट वैलिड आईपी। उस घर के अंदर पहला इंसान, फर्स्ट वैलिड आईपी। XYZ कॉमन रहेगा, XYZ.255, यानी 234 एंड सो ऑन, 254 लास्ट, 254 हो गया लास्ट वैलिड आईपी। ये हो गया लास्ट वैलिड आईपी, लास्ट वैलिड आईपी। और यहां से यहां तक कहलाती है वैलिड आईपी की रेंज, वैलिड आईपी की RANG रेंज। और X.Y.Z.255, ये हो गया ब्रॉडकास्ट आईडी। अब किसी ने आपको कोई नंबर दिया, 212.19.82.5, ये एक नंबर दे दिया और कहा कि भाई एक नंबर है, इसको रेफरेंस माने और ये सारी चीजें निकालें।
तो अब या तो ये भाई बाइनरी में कन्वर्ट करें, इट विल टेक टाइम। तो इंटरनल तरीका तो वही है जो बताया गया। शॉर्टकट तरीका ये है कि हम देखें क्या पहली जो क्लास है क्या इसमें आती है, इस रेंज में आती है 212। आंसर इज यस, इस रेंज में आता है। अगर इस रेंज में आना है, आता है, तो एक्स की वैल्यू 212 रख दें, वाई की वैल्यू 19 रख दें। यानी इक्वेशन में वैल्यू पुट करनी है, जेड की वैल्यू 82 रख दें। कुछ नहीं करना आपने, कोई कन्वर्जन वन्वर्जन नहीं करना है। इन वैल्यूज को वहां जाके पुट कर दीजिए। 212 19 82.0, 212 19 82.1, 212 19 82.254, एंड 212 19 82.255। तो ये नेटवर्क आईडी निकल गई, ये फर्स्ट वैलिड, ये लास्ट वैलिड, और ये पीआईडी, सब निकल गई। कुछ नहीं करना पड़ा हमारे को। भाई आप इसकी एनआईडी निकालते यही आती, ब्रॉडकास्ट यही आईडी। तो यहाँ पे अगर हम रूल देखते हैं इसके अंदर, तो ये सारी क्या है, सारी जीरो है। जीरो का मतलब ऑल जीरोस हो गई। यहाँ पर सारी वन हो गई, होस्ट की सारी बिट वन हो जाए तो नंबर बी आई डी। यहाँ अगर देखते हैं तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन है, और ये भी कॉम्बिनेशन ऑफ जीरो एंड वन है। आईपी। अंदर की वैल्यू आपके पास कुछ भी हो, जब तक ये कॉम्बिनेशन ऑफ वन एंड जीरो रहेगा तब तक वो वैलिड आईपी के रेंज में रहेगा। तो पीसी में या किसी भी नेटवर्क डिवाइस पे जो अप्लाई होगा वो ये वाले आईपी अप्लाई होंगे। ये वाला जो आईपी है ये एनआईडी है, और ये ब्रॉडकास्ट आईडी है। सबके लिए नोट करें। तो कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, वो पता लग गई क्या करना है। इस काम के लिए ये तो थोड़ा सी पढ़ने की पढ़ लिया। आप अपनी किताब बैग के अंदर ले आइए, खुद भी अंदर आप बैठ के हमारे पास बैठ के साफ साफ।
हो गया। जी सर। सिमिलरली अगर हम ऐसा करें कि यहाँ पे 20 कर दें, तो आपको कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, 20 हो गए। यहाँ अगर 182 हो जाए, 182, तो ये 182 हो गया। यानी क्लास सी का कोई सा भी नंबर हो, यहाँ 202 होगा तो 202 हो गया। तो ये एक फिक्स पैटर्न बन गया क्लास सी के किसी भी नंबर के लिए जब उसकी मास्किंग 24 हो। यही आंसर है इसका। नाउ कम टू द क्लास बी। क्लास बी की तरफ चलते हैं। 128 से 191, मास्किंग कितना? 16। एक्स वाई 0 0, ये नेटवर्क आईडी होगी। XY01, ये फर्स्ट वैलिड आईपी। XY कांस्टेंट है। XY 255.254, ये लास्ट वैलिड आईपी है। XY 255.255, ये भी आईडी है। और यहाँ से यहाँ तक ये वैलिड आईपी की रेंज है। अब किसी ने अगर नंबर आपको दिया 179 19 17 0, अब अगर आपने किसी से पूछ लिया ये क्या है, तो 99% लोगों का आंसर आएगा कि भाई ये नेटवर्क आईडी है। आज चेक कर लें, किसी से ही पता कर लें, वो इमिडिएटली आंसर देंगे ये नेटवर्क आईडी है, क्योंकि उनको एक चीज़ रटा दी गई है, आखिर में जीरो हो तो नेटवर्क आईडी होगा। तो हमने ये काम नहीं करना है। हमने क्या करना है, पहले हमने देखना है क्लास कौन सी है। बी है, यस क्लास बी है। तो एक्स की जगह पे 179 पुट कर दीजिए, और वाई की जगह पर 19 पुट कर दीजिए। अब जो आंसर आएगा 179 19 0.0, ये एनआईडी बना। 179 19 0.1, ये पहला वैलिड आईपी। 179 19 255 254, लास्ट वैलिड। 179 19 255 भी आईडी। नोट करिए, ये क्या लिखा है? आईपी, आईपी थोड़ी होता है, सीपीयू होता है। सीपीयू होता है। सीपीयू साइकिल कब से आ गई? दिखाइए बता। सर मतलब लास्ट में सिर्फ जीरो देख के नहीं सोचना कि ये नेटवर्क आईडी है या नहीं, हम्म। पूरा कैलकुलेट करना है। और ऐसा भी नहीं होना है आगे आके साहब जीरो आएगा तभी एनआईडी होगा, ऐसा भी कोई रूल नहीं है, ठीक है ना। ये रूल तभी तक वैलिड है जब तक क्लास बी की मास्किंग 16 हो, ए सी की मास्किंग 24 हो, और ए की मास्किंग 8 हो।
जब वो डिफॉल्ट मास्किंग पे है, ए अपनी डिफॉल्ट मास्किंग पे, बी अपनी पे, सी अपनी पे, तो जीरो आएगा तो एनआईडी होगा। लेकिन अगर मास्किंग की वैल्यू चेंज हो जाए तो इट्स नॉट मैंडेटरी के साहब, ये जो है जीरो आना ही कंपलसरी है। जैसे कि पीछे ये जो नंबर था, इस नंबर की मास्किंग, इसको मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो नंबर है 199 19 17 19/24 है, ये बोल सकता हूँ 24 ही है ना। हम्म। अब अगर मैंने ऐसे लिख दिया कि भाई 199 19 17 19/30, तो इस 24 का मतलब क्या था, 24 बिट ऑन है। इस 24 का मतलब ये 24 ही बिट था ना ऑन, 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 हो गई। अब अगर 30 करनी है तो 24 के बाद 25, 26, 27, 28, 29 और 30। तो भाई इसकी एंडिंग तो यही आएगी सेम जो है, ये तो चेंज होगा नहीं। लेकिन लास्ट वाले में क्या चेंज होने वाला है, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो। ना व्हाट विल हैपन हियर, वन। क्या होगा, वन। वन। फिर ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, वन कैसे आ जाएगी, 16। 16। तो ऐसा कोई रूल नहीं है कि जीरो ही एनआईडी होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आप पूरे दुनिया में जाके सर्वे कर लें, ए फॉर, यहाँ पे क्या आएगा, ए फॉर एप्पल ही आएगा। तो सबको यही याद है, ए जीरो का मतलब एनआईडी। बट वो रूल गलत है, कैन बी, कैन नॉट बी। थंब रूल क्या याद क्या रखना है, आउटपुट ऑफ एंड गेट विल बी एनआईडी, बात खत्म हो गई। तो इसको भी एग्जाम्पल को नोट कर लें कि अगर 30 कर दिया जाए तो इट्स नॉट मैंडेटरी कि जीरो एनआईडी होगी, एनी नंबर कैन बी एनआईडी, जो भी आउटपुट होगी वो होगी। तो अभी इसको थोड़ी देर की बात कीजिए, लास्ट में इसको मैं पीछे कर देता हूँ, पहले वो पूरा कर लीजिए जो काम कर रहे हैं, सीख लो, जरूरी है। 1 to 126, ये क्लास ए हो गया, मास्किंग 8 हो गई। x.0.0.0, इसको क्या बोलेंगे, नेटवर्क आईडी। हम क्लास ए की बात कर रहे हैं। x.0.0.1, ये क्या होगा, फर्स्ट वैलिड आईपी। x क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, 255, 255, 254, ये क्या रहेगा, लास्ट वैलिड आईपी। और x.255, 255, 255, ये क्या रहेगा, बी आई डी। और यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की रेंज। अब किसी ने नंबर दिया 10, 11, 12, 13 और पूछ लिया इसकी नेटवर्क आईडी क्या है, तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पे, 10। तो फिर नेटवर्क आईडी क्या होगी, एक्स की जगह 10 रख दें बस, हम्म। 10, 0, 0, ये एनआईडी हो गई। 10, 0, 0, 1 फर्स्ट हो गया, 10, 255, 255, 255 लास्ट, और 10, 255, 255, 255 भी आईडी। अब यहाँ नंबर कुछ भी हो जाए पहले वाले की जगह 10 की जगह 11 हो जाए, तो 110, 110, 110 हो जाएगा। नोट करें।
सर हो गया नोट। तो ही एनआईडी होनी चाहिए। सब जगह ऐसा ही फील हो रहा है कि जीरो होगा तो एनआईडी होगी, जीरो होगा तो एनआईडी होगी। लेकिन अगर हम यहाँ जाएं, जैसे मैंने लिखा कि अगर नंबर लिख दिया जाए और ये नंबर जो पहला वाला था उसको हम ऐसे लिख सकते थे, तो 24 का मतलब 24 बिट ऑन थी। अब इस कलर में लिखा मैंने तो इसका मतलब हो गया आईपी का कन्वर्जन तो वही रहेगा, मास्किंग 30 बिट करनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। 30 बिट ऑन कर दी जाए तो यहाँ तक तो कॉमन रहेगा, लेकिन यहाँ और यहाँ वन है, दैट्स वाई ये वन आ जाएगा, तो इसकी नेटवर्क आईडी निकल जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि एनी नंबर कैन बी दी एन आई डी, बट वो आउटपुट ऑफ द एंड गेट होगी। एनी नंबर कैन बी दी एन आई डी, बट आउटपुट ऑफ एंड गेट, याद रखना है। जो भी आउटपुट होगी एंड गेट की उसी को एनआईडी कहा जाएगा। वो खुद आएगी, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, नोट कर लीजिए इसको। अब इससे ये मिथ खत्म हो जाएगा जीरो होगी साहब तभी एनआईडी होगा। डन सर। यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। अगर मैंने यहाँ पे एक नंबर लिख दिया, लेट्स से 12.1.2.0, ये आईपी एड्रेस है या एनआईडी है? आईपी एड्रेस है। आपने फोकस करना है कौन सी क्लास है, ए। बस 12 यहाँ पर आ गया तो एनआईडी ये बनेगा। एनआईडी में होस्ट की सारी बिट जीरो होनी चाहिए, तभी यहाँ पे होस्ट की कुछ बिट जीरो हैं कुछ वन। अगर किसी ने ऐसे लिख दिया 120 और 1.2.255, तो क्या ये बी आई डी हो गया? नो, इट्स नॉट ए बी आई डी। हम देखेंगे क्लास, यहाँ पर 120 रखेंगे तो बी आई डी ये होगा, ये तो बी आई डी नहीं हो सकता। ठीक, तो इस फार्मूले में चेक करके देख लें कौन सा नंबर क्या है क्या नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक है नंबर ऑफ नंबर ऑफ network IDs and
वैलिड आईपीस इन क्लास ए में कितने नेटवर्क आईडी होंगे, कितने वैलिड आईपी होंगे? पहला स्टेप, 0 से लेकर 126 यूजेबल रेंज है किसका? क्लास ए का। क्योंकि 0 यूजेबल नहीं है और 127 लूप बैक के लिए रिजर्व है। तो 0 से लेके 255 3 टाइम्स 255.255.02 255। स्टेप नंबर 2 में जो मास्क है 2550.0.0, ये क्या होगा? नेटवर्क का पार्ट। और तीन जो पार्ट है वो होस्ट के हैं, ये और ये होस्ट का पार्ट है, होस्ट का पार्ट है, होस्ट का पार्ट है। तो सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट होस्ट से बिलोंग करेंगे। तीसरे स्टेप में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज, ये नेटवर्क आईडी कहाँ से निकलेगी? नेटवर्क पोर्शन से। ये 126 बनेगी। कैसे? नेटवर्क का ऑक्टेट पहला वाला है, यहाँ से ये ले लीजिए और होस्ट की सारी बिट जीरो कर दीजिए। होस्ट की सारी बिट जीरो तो नंबर एनआईडी। एक के बाद दो आएगा, 200, ये भी एनआईडी। फिर 300, ये भी एनआईडी। और कहाँ तक जाएगा? 126 तक। इतने ही कॉम्बिनेशन है, 126 ही बनेंगे। तो ये भी एनआईडी हो गया। दैट्स वाई यहाँ पर क्लास ए में, या यू कैन से कि पॉकेट ए के अंदर या सेक्टर ए के अंदर कितने घर हैं? 126 घर हैं। और हर घर में कितने लोग रहते हैं वो यहां से निकालेंगे। वैलिड आईपी पर एनआईडी, हर घर में कितने लोग रहते हैं, फार्मूला 2 की पावर n-2। घर तब बनेगा जब प्लॉट खरीदने के बाद उसमें दीवारें लगाओगे। आप अपनी दीवार लगाओ, कहाँ से शुरू हो रहा है घर, और आखिरी दीवार लगाओ। और दूसरा वाला भी अपनी और आखिरी दीवार लगाए, तो फिर बाउंड्री बनेगी जाके। तो यहाँ एन का मतलब है नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, होस्ट की कितनी बिट्स है। और 2 का मतलब है एक नंबर एनआईडी है एंड एक नंबर बीआईडी है। यानी एक आपकी स्टार्टिंग वॉल है घर की और एक एंड वॉल है। तो कितने यहाँ पे होस्ट की बिट हैं? कितने यहाँ पे होस्ट की बिट हैं? 2 की पावर, एंड 126 माइनस वन होस्ट माइनस। की होस्ट की होस्ट की अच्छा, होस्ट की 24। 24। 24 - 2 कल बताया था। तो जो जी भी जी। आंसर आएगा। स्टेप नंबर 5 में, सर हर क्लास की अलग अलग होगी ना, क्लास जी बी, क्लास सी? जी जी, टोटल वैलिड आईपी, टोटल वैलिड आईपी इन क्लास ए, यानी सेक्टर ए में टोटल कितने लोग रहते हैं। 126 की गुणा कर दें 2 की पावर 24 - 2 से। 1 रुपए के 4 आम है तो 4 रुपए के कितने आम होंगे? यहाँ पे जो भी आंसर आएगा नोट करें। नहीं, खाली बैठ के पढ़ाई, हम भी पढ़ रहे हैं, सब भी पढ़ रहे हैं, देखो। मैं तो डबल डबल पढ़ रहा हूँ, डिस्टर्बेंस नहीं। स्टोरी पढ़ लीजिए।
वो दुआएं याद हैं, वो लिख के दिखाइए मुझे, हिंदी में, इंग्लिश में लिख के दिखाइए। समझ गए? याद तो सारी दुआ लेकिन कैसे कैसे काम करेगा? आज ही तो सारी मैं क्या करूं? इसको तो कुछ हो हाँ, इनका मतलब नंबर ऑफ होस्ट बिट्स, कितनी होस्ट के बिट हैं। हो गया। सिमिलरली क्लास बी की तरफ चलेंगे। नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज एंड वैलिड आईपी इन क्लास बी। अब क्लास बी का जो डिफॉल्ट रेंज कल हमने बनाया था वो था 128 से 191 पहला ऑक्टेट होगा, और रेस्ट ऑफ दी जो ऑक्टेट हैं वो 0 से 255 तक लाई करेंगे। 0 से 255 तक लाई करेंगे। अब इसमें स्टेप नंबर 2 में इसका मास्क लिखिए। 2 बार 255 है, 2 बार 0 है, तो जितनी बार 255 है वो नेटवर्क को रिप्रेजेंट करता है, और जो 0 है वो होस्ट को रिप्रेजेंट करता है, कि होस्ट का एक ऑक्टेट ये है, दूसरा ऑक्टेट ये है। स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज निकालनी है। तो कितनी निकलें? तो यहाँ पे आप देखें कि जो पहला ऑक्टेट है ये नेटवर्क का है। 128 से काउंटिंग करें 191 तक, कितना आएगा? बटन नहीं दबाया। कितना आएगा? 128 से 191 तक 64 कॉम्बिनेशन बनेंगे, और 0 से 255 तक 256 कॉम्बिनेशन बनेंगे। अब एक मैथमेटिक्स का फार्मूला है कि अगर ऐसा हो तो इसका सिंपलीफिकेशन क्या होगा? दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे नेटवर्क के? 64 × 256, इतने नेटवर्क आईडी बनेंगी। होस्ट वैलिड आईपी पर एनआईडी फार्मूला 2 की पावर n-2। यहाँ होस्ट की बिट कितना है? 16 - 2। इसलिए स्टेप नंबर 5 में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास बी कितना होगा? 126, सॉरी 64 की मल्टीप्लाई 256 से, फिर इनकी मल्टीप्लाई 2 की पावर 16 - 2 से, जो भी आंसर आएगा नोट करें।
डन सर। हो गया। नंबर ऑफ network IDs and valid IPs in class C। तो क्लास सी का जो रेंज है वो 192 से 223 तक है। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ऑक्टेट 0 से लेके 255 तक। स्टेप नंबर 2 में क्लास सी का मास 3 टाइम्स 255.0। जहां जहां पर 255 है वो क्या है? नेटवर्क, नेटवर्क, नेटवर्क। ये नेटवर्क है, ये नेटवर्क है और ये नेटवर्क है। और ये क्या है? होस्ट। तो स्टेप नंबर 3 में नंबर ऑफ नेटवर्क आईडीज कितनी होंगी? यहाँ कॉम्बिनेशन बनेंगे 32, यहाँ बनेंगे 256, यहाँ बनेंगे 256। 32 मल्टीप्लाइड बाय 256 मल्टीप्लाइड बाय 256। फोर्थ स्टेप, वैलिड आईपी पर एनआईडी। 2 की पावर n -2। 2 की पावर कितने हो उसकी बेटे? 8 -2। फिफ्थ स्टेप में टोटल वैलिड आईपी इन क्लास सी 32 मल्टीप्लाइड बाई 256 और इसका मल्टीप्लाई 2 की पावर 8 -2। वो भी आंसर आएगा, नोट करें।
नेक्स्ट टॉपिक है सबनेटिंग, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सबनेटिंग, सबनेटिंग का मतलब है डिवीजन ऑफ क्लास फुल नेटवर्क आईडी इनटू स्मॉलर नेटवर्क आईडीज ऑफ सेम मास्क। स्मॉलर network ID known as subnet ID, mask of subnet ID known as subnet mask। डिवाइड किया जाए, डिवीजन किया जाए अगर क्लास फुल एनआईडी का, क्लास फुल एनआईडी का इनटू स्मॉलर, छोटे टुकड़ों में, तो हर एक टुकड़ा क्या बने, वो भी नेटवर्क आईडी बने, और उसका साइज क्या हो, उसका मास क्या हो, सेम हो, यानी उसका साइज क्या हो, इक्वल हो, इक्वल साइज का डिवीजन हो। जो नेटवर्क आईडी हमने देखी, उस एनआईडी की एक बीआईडी भी होती थी, उसकी एक फर्स्ट वैलिड भी होती थी, उसकी एक लास्ट वैलिड भी होती थी, और उसमें वैलिड आईपी की रेंज भी होती थी। तो कहा जा रहा है कि इसको डिवाइड करो स्मॉलर पार्ट्स के अंदर, और हर एक स्मॉलर पार्ट क्या करे, अपने आप को एनईडी एनआईडी की तरह रिएक्ट करे, यानी वो पेरेंटल फीचर जो यहाँ थे यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास एक पेपर हो, एक बड़ा पेपर है A4 साइज का, इस पे मैं लिख सकता हूँ कुछ भी, ABC लिख सकता हूँ। इस पेपर को अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं बराबर बराबर, तो क्या अब इस पेपर पे लिखा जा सकता है या लिखना बंद हो जाएगा इसके ऊपर? अभी भी लिखा जा सकता है, यहाँ पर भी ABC लिख सकता हूँ, यहाँ पर भी ABC लिख सकता हूँ। एक रबर है, ये मिटाने का काम करती है। इस रिवर के मैंने दो टुकड़े कर दिए, चार टुकड़े कर दिए बराबर बराबर, तो क्या हर एक हिस्सा मिटाएगा या नहीं मिटाएगा? मिटाएगा। एक मैग्नेट है, उसका साउथ पोल होता है और नॉर्थ पोल होता है। इसकी बाय डिफॉल्ट फीचर होता है कि ये दोनों आएंगे पास में तो दूर भागेंगे, लेकिन अगर ये आ गए तो अट्रैक्ट कर लेंगे। तो अगर एक मैग्नेट के चार टुकड़े कर दिए जाएं, तो हर एक टुकड़े का फीचर यही रहेगा। तो ऐसे ही यहाँ पे कहा जा रहा है कि क्लासफुल नेटवर्क आईडी को डिवाइड करो। अब मसला ये, क्लासफुल एनआईडी क्या है? अगर एक नंबर दिया हो 192.168.100.0/24, अगर हम ये बताना चाहते हैं कि ये नंबर क्लासफुल एनआईडी है, तो इसके लिए पहली शर्त ये है कि इसकी क्लास चेक करो, क्लास ये है। दूसरा चीज ये चेक करो कि जो इसका जो मास्क है वो डिफॉल्ट होना चाहिए। तो हमारे पास मास्क 24 है, डिफॉल्ट है। तीसरा चीज ये चेक करना है कि ये जो नंबर है, इस नंबर के अंदर जो होस्ट है
जो होस्ट का जो ऑक्टेट है उसकी सारी बिट क्या होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए इस मास्क के साथ में। क्योंकि 30 बिट के मास्किंग के साथ तो जीरो नहीं आ रहा था, 16 आ रहा था कहीं पे। तो क्लास सी का नंबर हो, मास्किंग डिफॉल्ट हो, उसकी होस्ट की बिट जीरो हो इस मास्क के साथ में। तो ये पूरा जो नंबर है 32 बिट का, इस नंबर को मैं क्या कह सकता हूँ कि ये नंबर नेटवर्क आईडी है। लेकिन अगर यहाँ 1 हो गया तो ये नेटवर्क आईडी नहीं है, 2 हो गया तो नेटवर्क आईडी नहीं है। क्यों? होस्ट की अब जो बिट है वो ये 1 हो गई, जीरो नहीं रही। ऐसे ही अगर क्लास बी ए का नंबर हो तो ये क्लास ए का नंबर है, इसका जो मास्क है वो /8 है, डिफॉल्ट है। और इसकी जो होस्ट की आपके पास जो होस्ट है उसकी सारी बिट क्या है, ऑल जीरोज हैं, यानी 3 बार जीरोज हैं। 24 बिट उसकी जीरो हैं, पहला ऑक्टेट, दूसरा ऑक्टेट, तीसरा ऑक्टेट, यानी होस्ट की सारी बिट क्या है, ऑल जीरोज हैं। तो होस्ट की जो बिट्स हैं वो क्या है, ऑल जीरोज हैं। होस्ट की जो बिट्स हैं वो ऑल जीरो हैं। तो ये जो नंबर होगा ये क्लास फुल एनआईडी होगा। अगर मैंने यहाँ पे 1 कर दिया तो भी ये एनआईडी नहीं रहा, अगर मैंने यहाँ 1 कर दिया तब भी एनआईडी नहीं रहा। ये सारे जीरो हो, मास्किंग 8 हो, क्लास ए का हो, तो ये क्लास फुल एनआईडी। अगर ये 110 हो जाए तो एनआईडी है, क्योंकि क्लास ए में अभी भी आता है। 120 हो जाए तभी भी क्लास ए के अंदर ही आता है। तो डिवीजन जब भी होगा वो क्लास फुल का ही डिवीजन होगा सबनेटिंग के लिए। तीसरा एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल 128.9.0.0/16, ये नंबर को अगर हम देखते हैं तो ये क्लास बी का नंबर है, क्योंकि 128 से शुरू हो रहा है। तो ये नंबर क्लास बी का नंबर है, क्योंकि पहला ऑक्टेट क्लास बी में आ रहा है। इसका जो मास्क है वो /16 है, यस 16 है। क्या इसमें होस्ट की जो बिट्स हैं वो जीरो हैं? तो हम देखते हैं कि वो ऑल जीरोज हैं। तो ये पूरा नंबर क्लासफुल एनआईडी कहलाएगा। तो सबनेटिंग ये कहती है कि हम डिवीजन कर सकते हैं क्लासफुल एनआईडी का स्मॉलर पार्ट में और उनका साइज इक्वल होगा। यानी सबनेटिंग एक प्रोसीजर का नाम है जिसके थ्रू क्लासफुल एनआईडी को मल्टीपल पार्ट्स में तोड़ा जाएगा, बट उनका साइज क्या होगा, इक्वल होगा। सब एक ही साइज के होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास यहाँ पर ये कोई आपके पास स्क्वायर है यहाँ पे, तो यहाँ पर ये आपके पास जो है इसके अंदर अगर हमने ये 4 डिवीजन किए तो चारों डिवीजन का जो साइज है ये साइज क्या होगा, ये एक बराबर होगा। इक्वल। A4 साइज पे पेपर को हमने 4 फोल्ड कर दिए जाके, हर एक फोल्ड जो होगा वो इक्वल साइज का होगा। फिर इसने कहा कि उस जो पार्ट स्मॉलर एनआईडी बनेगा उस स्मॉलर एनआईडी को हम सब नेट आईडी कहेंगे, यानी बड़ी नेटवर्क का छोटा सा हिस्सा। और उसके मास को हम सबनेट मास बोलेंगे। तो अब इसको प्रोसीड कैसे किया जाए, क्या तरीका अप्लाई किया जाए, पहले इसको नोट करें फिर आगे एक सवाल लेते हैं, फिर समझ में आ जाएगा।
डन सर। इसमें जाके और कॉपी पे नोट करके ला। हो गया। कैलकुलेट फॉर 4 सबनेट आईडी, यानी क्लासफुल एनआईडी के 4 डिवीजन करने हैं। गिवन क्लासफुल एनआईडी 199 1917.0/24 है। क्लास सी का नंबर है, मास्किंग 24 है, होस्ट की सारी बिट 0 है, नंबर क्लासफुल एनआईडी। इसके कितने हिस्से करने हैं? 4 टुकड़े करने हैं। ऑल्सो फाइंड आउट नेटवर्क आईडी कॉमा ब्रॉडकास्ट आईडी कॉमा फर्स्ट वैलिड आईपी कॉमा लास्ट वैलिड आईपी एंड वैलिड आईपी रेंज फॉर ईच सबनेट आईडी। सॉल्यूशन। स्टेप नंबर 1 में जब कभी भी क्लास सी के नंबर की सबनेटिंग करनी हो और यहाँ पे कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी हो, यहाँ कुछ भी नंबर हो, पहला स्टेप और दूसरा स्टेप कॉमन रहेगा। क्लास सी का डिफॉल्ट मास्क दूसरे स्टेप में इसको बाइनरी में कन्वर्जन, जहां जहां पर 255 है वहां वहां पे 8 बिन ऑन, और जहां एक 0 है वहां 8 0। तो पहला दूसरा स्टेप विल रिमेन दी सेम फॉर क्लास सी के नंबर के लिए। कितने भी सबनेट बनाने हैं, जितनी बिट 1 है लेफ्ट टू राइट वो होस्ट की बिट है, प्री डिफाइंड है, 24 है। और जितनी होस्ट की बिट है वो 0 है। तो कितनी है? 8 है। जो 0 है वो 8 बिट है और जो 1 है वो 24 बिट है। फोकस करना है
तीसरे स्टेप के ऊपर, नंबर ऑफ सबनेट आईडी, इसको मान लीजिए कि ये एक्स है। सबनेट आईडी निकालने का फार्मूला है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू टू दी पावर एन। ये फार्मूला है नंबर ऑफ सबनेट को कैलकुलेट करने का। एक्स को कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू गिवन है, एन जो है गिवन है, और एन क्या है, होल नंबर है। होल नंबर कहाँ से शुरू होते हैं मैथ में? जीरो से 1 से? जीरो से कहाँ तक जाएगा? टू दी इन्फिनिटी। हमें तो केवल 4-5 नंबर की जरूरत है। याद करने के लिए एक टेबल बना लेते हैं। एन की वैल्यू रखनी है, एन की वैल्यू क्या करनी है? पुट करनी है। और एक्स की वैल्यू क्या करनी है? कैलकुलेट करनी है। एक्स की वैल्यू हमने कैलकुलेट करना है, एन की वैल्यू को पुट करना है। इस फार्मूले में एन की वैल्यू अगर मैं जीरो रख दूं तो कितना आ जाएगा? 1। और 1 रखेंगे तो 2 आ जाएगा। 2 पर 4 हो जाएगा, 3 पर 8 हो जाएगा, 4 पर 16 हो जाएगा, 5 पे 32 हो जाएगा, 6 पे 64, 7 पे 128। 8 ही बिट है हमारे पास, इससे ज्यादा बिट है हर एक ऑक्टेट में 8 ही बिट होते हैं, उसके बाद ऑक्टेट बदल जाता है। 256। हमारी रिक्वायरमेंट क्या है? नंबर ऑफ सबनेट, यानी एक्स कितना चाहिए? 4 चाहिए। फार्मूला कहता है एक्स चाहे बराबर हो या ग्रेटर देन हो। तो हमारी रिक्वायरमेंट एन की वैल्यू कितने पे पूरी हो रही है? 2। 2 के ऊपर। एन की वैल्यू अगर हम 2 रखें तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या हो गई? फुलफिल हो गई। यानी एन बराबर 2 रख दिया जाए तो एक्स की वैल्यू हमें 4 मिल जाएगी। अगर मान लीजिए कि कोई ये कहता 25 सबनेट बनाए तो एन की वैल्यू कितनी रखनी पड़ती? 5। एन की वैल्यू 5 में पूरा होता। कोई ये कहता जी 50 सबनेट चाहिए तो एन की वैल्यू कितनी रखते? 6। तो 6 रखते। तो एक्स की वैल्यू 64 बन जाती। बस इतना सा ध्यान रखना है। क्लियर है? जी सर। स्टेप नंबर 4 पे आ जाइए। दूसरे स्टेप में 24 बिट पहले से बने, उनको ऐसी 1 छोड़ दीजिए। 1 2 0 0। हमने क्या किया, जितना एन का बिट था उतना बिट चौथे ऑक्टेट में ऑन कर दिया। सब नेटवर्क बिट के लिए, सबनेट बनाने के लिए 2 बिट ऑन करनी पड़ी। पहले से कितनी बिट ऑन है? 24। 24। तो 24 बिट तो होस्ट की, नेटवर्क की ये हो गई, और 2 ये हो गई, कुल मिला के 26 बिट हो गई। होस्ट की कितनी बिट बची? 6। केवल 6। पहले इतना नोट करें फिर आगे चलेंगे। हर चीज नोट करें जो लिखा हुआ है। हम्म।
सर जो हमने 2 बिट ऑन करी हैं वो नेटवर्क बिट कहलाएंगी या होस्ट बिट? वो नेटवर्क बिट जब ऑन हो गई तो नेटवर्क में शामिल हो गई वो, ओके। तो वो सब नेटवर्क बिट कहलाएंगे। सबनेटिंग के अंदर हम होस्ट की बिट के साथ ही प्ले करेंगे, नेटवर्क की बिट तो फिक्स है, उसको हम छेड़छाड़ नहीं कर सकते। हो गया। डिवाइस के अंदर जब भी आप फीड करेंगे तो बाइनरी में तो करेंगे नहीं, वो तो डेसिमल में करेंगे। स्टेप नंबर 5 में फोर्थ स्टेप को कन्वर्ट कर लें डेसिमल के अंदर, तो 3 बार 255 तो वैसे ही आ जाएगा जैसे आना है। अब बाइनरी कन्वर्जन बताया था, चौथे ऑक्टेट में 2 बिट ऑन है, लेफ्ट टू राइट, क्या वैल्यू बन गई इसकी? 128 को जोड़ दें और 100, 128 को जोड़ दें और 128 को जोड़ दें, पूरे की वैल्यू कितनी आ गई डेसिमल में? 192। क्लियर है यहाँ तक? जी सर। चौथा जो ऑक्टेट है ये 255 के बराबर हो गया, 255 255, इसका बाइनरी टू डेसिमल करोगे तो ये बिट 128, ये 64 है, पूरी वैल्यू कितनी आ गई? 192 आ गई। अब ये जो पूरा नंबर आया, ये नंबर कहलाएगा सबनेट मास्क। वो सबनेट मास्क नहीं है जो हम बोल रहे होते हैं। ये सबनेटिंग जब कर रहे हैं तो उसका कस्टमाइज या सबनेट मास्क किया है, वो डिफॉल्ट मास्क है। छठे स्टेप में निकालेंगे ब्लॉक साइज, यानी समझने के लिए एरिया या साइज ऑफ वन सबनेट, एक सबनेट का साइज या एरिया निकाल रहे हैं। क्या तरीका है कि जिस ऑक्टेट में एस एन बी की बिट है उसको क्या कर लो? कॉपी कर लो, उसको कॉपी कर लो। 11000000 लिख दो कहाँ से आ गया? कॉपी फ्रॉम स्टेप
फोर। लेफ्ट टू राइट जब हम जाएंगे तो ये जो बिट है, ये लास्ट बिट है जो हमने ऑन की है, लास्ट बिट टर्न ऑन। ये लास्ट बिट है जो हमने ऑन की है लेफ्ट टू राइट। इसकी ये वैल्यू कितनी होगी? 64। ये बनेगा इसका ब्लॉक साइज। कौन से ऑक्टेट में? इन ऑक्टेट 4, जिस ऑक्टेट में SNB की बिट है। अगर मान लीजिए कि चौथे ये जो बिट हैं, ये चार इतनी ना होकर ये अगर इतनी बिट होती ऑन, तो ये आखिरी बिट होती। इसकी वैल्यू कितनी होती? 16 होती है, कुछ और होती? 8 होती। तो ब्लॉक साइज कितना हो जाता? 8 हो जाता। तो इसका मतलब ये हो गया कि हर सबनेट का साइज 64 होगा। 128 हो गया, सॉरी 256 हो गया। 128, 156 हो गया। हमारे पास स्पेस कितना था? यहाँ पर 0 से लेके 255 तक, पीछे तो पड़ के आ रहे थे। तो कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक? 56। तो स्टेप नंबर 7 में पहला सबनेट कहाँ से शुरू होगा? स्टार्टिंग ऑफ फर्स्ट सबनेट आईडी 0 से शुरू होगी, चूंकि 0 से आपको दे रखी है। सेकंड कहाँ से शुरू होगी? थर्ड कहाँ से शुरू होगी? फोर्थ कहाँ से शुरू होगी? ये हमारे केस में लास्ट कहाँ से होगा? ये 64 कहाँ से आया? जो ये ब्लॉक साइज था इसको यहाँ पे ऐड कर दिया, क्योंकि ये स्केल बन गया 64 मीटर का। 256 गज जगह है, चार लोगों में बांटनी है बराबर बराबर। किसी को तो सड़क के किनारों से नापोगे, फिर जब 64 मीटर हो जाएगा उसको आगे से दोगे, फिर उसको आगे से दोगे। तो पहला सबनेट 0 से, दूसरा 64 से, तीसरा 128 से, यानी चार शॉप हो गई। पहली शॉप यहाँ से शुरू होगी, दूसरी यहाँ से, तीसरी यहाँ से, चौथी यहाँ से। अगर आपने ये एडिशन ठीक किया है तो ये वाली वैल्यू इस वैल्यू से मैच करनी चाहिए। ये चेक करने के लिए कि कोई गलती तो नहीं हो गई है। हमेशा आखिरी जो होगा लास्ट, वो इस वैल्यू से मैच करेगा। नोट करें।
उनके पास वापस करो। हो गया। जी सर। मेरा भी जीरो मतलब फर्स्ट सेटलमेंट आईडी जीरो का। जीरो का मतलब 0 से 255 ही ऑक्टेट। पहले यहाँ से शुरू किया, इसके 4 टुकड़े कर लिए, 0 से, 64 से, 128 से और 192 से। ये लास्ट पे 255 यहाँ चला जाएगा। इसको भी 64 मिलेगा, इसको भी 64 मिलेगा, इसको भी 64 मिलेगा, इसको भी 64 मिलेगा। चलें आगे। स्टेप नंबर 8, वैलिड आईपी पर सबनेट आईडी। हर सबनेट में कितने होंगे? इससे पहले हमने पढ़ा था हर नेटवर्क में कितने होंगे। 2 की पावर n-2, फार्मूला तो सेम है, बट n का मतलब थोड़ा सा डिफरेंट है। नंबर ऑफ होस्ट बिट्स लेफ्ट, बची हैं इन स्टेप 4 में। अगर ये ना लिखें तो आप n की वैल्यू कुछ भी लिख सकते हो। तो होस्ट की कितनी बटी बिट्स बची हैं? 6 बची हैं। 2 की पावर 6-2, 64-2 बराबर 62। यानी एक घर के 4 टुकड़े कर लिए गए, 64-64 मीटर जगह दे दी गई हर एक को। हर कमरे में 62 लोग रह सकते हैं। स्टेप नंबर 9, सबनेट आईडी रेंज। फाइनल आंसर। जो पहला सबनेट है वो 199.19.17 जीरो से शुरू होगा। जो दूसरा सबनेट है 199.19.17.64 से शुरू होगा। जो थर्ड है 199.19.17 से। और जो फोर्थ है या जो लास्ट है 199.19.17.192 से। सबसे पहले हम सबकी एनआईडी लिख लें। तो ये जो लिखी गई ये सब नेट आईडी है। जीरो तो समझ में आ रही है एनआईडी, लेकिन 64 एनआईडी समझ में नहीं आ रही। हमें तो ये पता है 0 एनआईडी होती है, इसलिए हमने आपको वहां करा दिया। ये कोई भी नंबर एनआईडी हो सकता है। इसको भी वेरीफाई करते हैं थोड़ी देर में। ये भी सब नेट की एनआईडी है। अब हमें ये पता लग गई दूसरे की एनआईडी ये है। दूसरे का घर यहाँ से शुरू हो रहा है, तो हमारा घर जाहिर सी बात है इससे पहले खत्म हो जाएगा। 199.19.17.63 ये कहाँ पे खत्म हो जाएगा? 17.191। और ये लास्ट में जाना है 255। ये जो हमने लिखा ये सब नेट की
ब्रॉडकास्ट आईडी है। कोई बड़ा सा घर था, उसमें मकान मालिक पहले रहता था, उसके घर के लोग रहते थे, उनकी एनआईडी सब घर वालों के लिए कॉमन थी, उनका बातचीत करने का तरीका कॉमन था। अब उसने क्या किया, उसने कोई दूसरा मकान ले लिया, और जिस बड़े घर में वो रहता था उसने 4 कमरे बनवा दिए, 4 फैमिलीज को किराए पर उठा दिया। एक फैमिली जो है कश्मीर की है, एक फैमिली जो है आपके पास जो है उत्तराखंड की है, एक फैमिली जो है उड़ीसा की है, एक फैमिली जो है यूपी की है। सबकी लैंग्वेज क्या होगी, अलग अलग होगी, बोलेंगे सारे लोग, लेकिन जब वो जो भी बोलेगा वो अपने ही डोमेन के लोगों से ही बात कर सकता है। तो यहाँ पर इस घर में कितने लोग आ सकते हैं, .1 से .62, 65, एक जोड़ दो, BID से एक घटा दो, 129, 190, नेटवर्क आईडी में एक जोड़ दिया फर्स्ट वैलिड, BID से एक घटा दिया लास्ट वैलिड। तो ये फर्स्ट वैलिड आईपी हो गया, और ये लास्ट वैलिड आईपी हो गया। यहाँ से यहाँ तक वैलिड आईपी की क्या हो गई, रेंज हो गई। फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, फर्स्ट वैलिड, लास्ट वैलिड, नोट करें।
अब यहाँ पर कोई ये पूछ सकता है कि भाई ये कैसे नेटवर्क आईडी हो गई, ये कैसे बीआईडी हो गई, ना तो ये बीआईडी नज़र आती है ना एनआईडी नज़र आती है। तो इसको प्रूफ करने के लिए आपने यहाँ 199 लिखा, 19 लिखा, 17 लिखा, 64, 65, 126, 127। अब इसकी जो मास्किंग है, जितनी भी सबनेट बने, कितनी मास्किंग है इसकी? 26। सबकी मास्किंग 26 ही है ना, क्योंकि 2 बिट तो एसएनबी की हैं और 24 एलएसी। तो अगर हम 64 को बाइनरी में कन्वर्ट करें तो कितना आता है? ये 64 है, 65, 126 और ये 127। क्योंकि ये बिट अगर ऑन हो गई तो बाकी सारी जीरो हो जाएंगी, अगला 128 हो जाएगा। 24 बिट तो ये /24। और 2 बिट कहाँ से लेंगे आप? यहाँ से। टोटल मिलाए कितनी हो जाएंगी? /26। होस्ट की कितनी बिट है? 6। ये सारी क्या है? जीरो है। अगर किसी नंबर में होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाए तो नंबर एनआईडी। एनआईडी। भाई पूरा 32 बिट का नंबर है। होस्ट ये भी नेटवर्क की बिट है, ये भी नेटवर्क की बिट है, यानी 32 में से 26 बिट नेटवर्क की हैं। कितनी बिट बची है होस्ट की? 6। अच्छा। तो 6 बिट क्या है? जीरो है। तो अगर किसी नंबर के अंदर होस्ट की सारी बिट जीरो हो जाए तो क्या बन जाता है वो नंबर? नंबर। एनआईडी। और अगर होस्ट की सारी बिट वन हो जाए तो बीआईडी। भाई ये ब्रॉडकास्ट आईडी हो गई, ये क्या बन गई? नेटवर्क आईडी बन गई। क्यों? यहाँ पे होस्ट की सारी बिट क्या है? जीरो। होस्ट की सारी बिट क्या है? वन। जितनी बिट होस्ट की बची हैं, क्योंकि 26 बिट 32 में से नेटवर्क की हैं, रेस्ट ऑफ दी 6 बिट किसकी हैं? होस्ट की हैं। होस्ट की सारी बिट जीरो तो नंबर एनआईडी। नंबर चाहे कुछ भी आए डेसिमल में, उससे क्या मतलब है? इट्स नॉट मैंडेटरी ऑलवेज जीरो ही आएगा। या आप इसकी एंडिंग कर लें फिर दोबारा से, अगर समझ में नहीं आता इसको नंबर की एंडिंग करें 64 तक की, फिर उसकी एंडिंग करें मास की। नेटवर्क आईडी क्या आएगी? यही आएगी। इसमें कुछ बिट क्या है? जीरो है, कुछ वन है, कुछ बिट क्या है? जीरो है, वन है। तो ये क्या हो गए? ये वैलिड आईपी हो गए। तो जब कभी भी ये कन्फ्यूजन हो कि भाई नंबर एनआईडी है कि नहीं है, तो उसको नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट, उसका मास्क जब आप लिखेंगे तो 24 बिट के बाद 2 बिट और ऑन करेंगे। तो अगर हम यहाँ तक देखते हैं, तो यहाँ तक तो हमें मालूम है, तो कॉमन ही रहता है। अगर हम 64 को बाइनरी में कन्वर्ट कर दें, और इस 2 बिट का मास्क कितना बनता है चौथे ऑक्टेट में? 192। क्योंकि 255 तक तो कॉमन ही आएगा। चौथे ऑक्टेट में 292 बनता है। ये फोर्थ ऑक्टेट की बात की जा रही है, ये सारी फोर्थ ऑक्टेट की हम बात कर रहे हैं। तो ये 11000000, क्या नेटवर्क आईडी बन गई इसकी? यही बनाएगा बस, बाकी क्या हो जाएगा? जीरो। नेटवर्क आईडी कितनी आ गई? 64। तो ये पोस्ट की सारी बिट क्या हो गई यहाँ पे? हाँ जी। 128 तो अगली एनआईडी है भाई मेरी। ये तो 127 है। नोट करें। पर 64 को अगर बाइनरी में करेंगे तो 0 1 आएगा ना। आपने 10 लिखा है। गलत लिख दिया? जी जी। अच्छा, सही कर लिए।
घर से होमवर्क करना है। ये जो सवाल दिया गया था, कैलकुलेट फॉर 2 सबनेट, 4 सबनेट, 25 सबनेट, 50 सबनेट। मैंने इसमें से एक सवाल करा दिया आपको, 4 का। अब होमवर्क के लिए जो आपके पास रह गए, 2 सबनेट, 25 सबनेट और 50 सबनेट। ये आपने घर से करना है, सवाल वही है, कैलकुलेशन का प्रोसीजर वहां पे रहा। ट्राई कीजिए, कल 11 बजे पहुंचिए। रवि, आवाज आ रही है? हाँ जी सर, आ रही है सर। लेट क्यों ज्वाइन किया? सर वो कंफ्यूजन हो गया था मेरे को, मुझे लगा शायद आज भी वो लिंक सर देंगे, तो या मतलब शायद लेट क्लास होगा, तो मैंने फिर अभी आमिर सर को कॉल किया तो इसलिए लेट हो गया था सर मैं। कल तो बोला था हमने कि आमिर से बात कर लेना, पेमेंट जमा करके क्लास में पहुंच जाना, यही तो बोला था, और क्या बोला था? हाँ वो मेरे से थोड़ा सा मतलब मेरी तरफ से हो गया था सर। समझ आ गई सारी चीजें जो बताई गई हैं? सर थोड़ी बहुत आई है, बट अभी इसको मैं दोबारा से रिव्यू करूंगा, इसका लेक्चर आज, तो उसके बाद फिर। ठीक है, कल 11 बजे क्लास होगी, वीडियो से कवर कर लें जो रह गए। हाँ सर, वो मैं कर लूंगा।